नमस्कार। भारतीय पौराणिक कथाएं गहरे जीवन दर्शन और अटूट भक्ति के दर्पण हैं। इन्हीं गाथाओं में श्री राम के परम भक्त हनुमान से जुड़े दो ऐसे प्रसंग हैं जो हमें राम नाम की असीम शक्ति और धर्म के सूक्ष्म पहलुओं से परिचित कराते हैं। ये कथाएं दिखाती हैं कि कैसे हनुमान ने भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने स्वामी राम के नाम को हर चुनौती के ऊपर रखा और यह सिद्ध किया कि भक्ति का बल संसार के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों से भी बड़ा होता है। आइए जानते हैं राम नाम की उस अद्भुत महिमा को, जहां कभी गुरु के वचन और कभी स्वयं राम के बाण भी हनुमान की निष्ठा के सामने नतमस्तक हो गए। पहली कथा है हनुमान और राम बाण के द्वंद्व की। लंका विजय के बाद की बात है। भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। पूरे राज्य में धर्म और आनंद का वास था। एक दिन राजमहल की सभा में श्री राम अपने सभी प्रमुख सहयोगियों, माता सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत और अपने प्रिय भक्त हनुमान के साथ बैठे थे। विषय छिड़ा था प्रभु के अस्त्रों की शक्ति का। महाबली जामवंत ने अपने सुझाव और अनुभव से कहा, प्रभु, आपके अस्त्रों में सबसे महान आपका रामबाण है। वह अचूक है, जिसके लिए चला दिया जाए उसका अंत निश्चित होता है। सुग्रीव और अन्य वीरों ने भी इस बात का समर्थन किया। सभा में सबकी सहमति थी कि श्री राम के धनुष से निकला रामबाण ही सृष्टि का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। तभी अपने स्वामी के चरणों में बैठे हनुमान मुस्कुरा दिए। सभी की आंखें उन पर टिकी। राम ने स्नेहपूर्वक पूछा, हनुमान, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो कि मेरा बाण सबसे शक्तिशाली है? हनुमान ने श्रद्धा से हाथ जोड़े और विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, आपका बाण निश्चय ही अचूक है। वह स्वयं आपकी इच्छा का प्रतीक है। परंतु एक वस्तु है जो उससे भी अधिक अधिक प्रभावशाली है, शक्तिशाली है और अभेद्य है। सभा में हलचल मच गई। लक्ष्मण ने कौतूहलवश पूछा, हनुमान, वह क्या वस्तु है जो स्वयं भगवान राम के बाण से भी बढ़कर हो सकती है? हनुमान ने प्रेम पूर्वक अपनी छाती को छूते हुए कहा, प्रभु, वह है आपका नाम, यानी राम नाम। जिस देह पर राम नाम का कवच हो, उस पर कोई भी अस्त्र या शस्त्र प्रभाव नहीं डाल सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि नाम में वही सामर्थ्य है जो स्वयं नामी यानी आप में है। राम मुस्कुराए। यह लीला उन्हीं की रचना थी, ताकि संसार में भक्ति का यह नियम स्थापित हो सके। राम ने शांत स्वर में कहा, ठीक है हनुमान, आज तुम्हारी भक्ति और मेरे नाम की शक्ति की परीक्षा हो जाए। तुम सिद्ध करो कि तुम्हारा नाम का कवच मेरे बाण को रोक सकता है। मैं स्वयं आज बाण चलाऊंगा। हनुमान ने आदेश स्वीकार किया। वे आंखें बंद करके गहरे भक्ति भाव में डूब गए। उन्होंने अपने समूचे शरीर पर, हर अंग पर अपने आराध्य राम का नाम अंकित कर लिया। क्षण भर में उनका विशाल शरीर दिव्य प्रकाश से भर उठा, मानो वे राम नाम की ज्योति से ही बने हों। श्री राम ने अपनी कमान उठाई। उन्होंने उस पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ाया, जो उनकी प्रतिज्ञा का प्रतीक था। पूरी सभा ने सांस रोक ली। यह देखना था कि भक्त की श्रद्धा जीतती है या भगवान का अस्त्र। राम ने बाण छोड़ते हुए कहा, देखो हनुमान, यह राम बाण किसी को नहीं छोड़ता। बाण भयंकर वेग से आकाश में गूंजा। उसकी गति अग्नि की लपटों से तीव्र तीव्र थी। वह सीधा हनुमान की ओर बढ़ा। परंतु जैसे ही वह बाण हनुमान के राम नाम के आच्छादित शरीर के समीप पहुंचा, वह रुक गया। उसकी तीव्र गति धीमी पड़ने लगी। वह राम नाम के प्रकाश के चारों ओर घूमने लगा, मानो कोई अभेद्य दीवार उसे छूने से रोक रही हो। वह आगे बढ़ ही नहीं पाया। कुछ देर बाद वह बाण अपनी सारी शक्ति खोकर
स्वयं पीछे मुड़ा और प्रभु श्री राम के चरणों में आकर गिर गया। सभा स्तब्ध रह गई। जामवंत और सुग्रीव की आंखें विस्मय से खुली की खुली रह गईं। लक्ष्मण भी निशब्द थे। किसी ने ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। श्री राम स्वयं सिंहासन से खड़े हुए। उन्होंने आगे बढ़कर हनुमान को गले लगा लिया और बोले, धन्य हो पवन पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मेरे नाम की शक्ति मुझसे भी अधिक है। मैं तो नाम का दास हूं और तुम नाम के उपासक। जिसने मुझे अपना सब कुछ मान लिया, उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। हनुमान विनम्र होकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, यह मेरी नहीं बल्कि आपके नाम की महिमा है। नाम में आपका ही वास है। जिसने सच्चे हृदय से आपका नाम लिया, वह स्वयं आपकी शरण में आ गया। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि राम नाम का कवच सबसे अभेद्य है और यह सिखाता है कि ईश्वर के नाम में वही शक्ति है जो स्वयं ईश्वर में है। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाता हूँ, जो कि है शरणागत की रक्षा की कथा। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था। राजा राम अपने दरबार में न्याय और धर्म की स्थापना कर रहे थे कि एक दिन उनके परम पूज्य गुरु महर्षि विश्वामित्र दरबार में पधारे। सभी ने उठकर उनका आदर किया। विश्वामित्र ने राम को एक विशेष राजा की ओर इशारा करते हुए क्रोध में भरकर आदेश दिया, हे राम, अमुक राजा ने किसी समय मेरा घोर अपमान किया था। मैं चाहता हूं कि तुम कल सुबह उसे मृत्यु दंड दो। यही तुम्हारा राजधर्म है। श्री राम के लिए गुरु का वचन और राजधर्म सर्वोपरि था। उन्होंने तुरंत दृढ़ता से प्रतिज्ञा ली, गुरुदेव, मेरे रहते आपके वचन का मान कम नहीं होगा। आपके आदेश का पालन अवश्य होगा। वह राजा जिसे मृत्युदंड मिलने वाला था, राम की प्रतिज्ञा सुनकर भयभीत हो उठा। उसने सुना था कि राम का बाण कभी खाली नहीं जाता। अपनी जान बचाने के लिए वह रात के अंधेरे में भागकर सीधा हनुमान की शरण में पहुंचा। राजा ने हनुमान के चरणों में गिरकर उनसे प्राण रक्षा की भीख मांगी। हनुमान, जो शरणागत की रक्षा को परम धर्म मानते थे, उन्होंने उसे तुरंत अभय दान दे दिया। अगले दिन सुबह जब राम अपने गुरु के वचन का पालन करने के लिए तैयार होकर निकले, तो उन्होंने देखा कि वह राजा भयभीत होकर उनके परम भक्त हनुमान की विशाल पीठ के पीछे छिपा बैठा है। राम के सामने एक भीषण धर्म संकट आ खड़ा हुआ। उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र के वचन का पालन करना था और उससे राजा को मृत्युदंड देना था। परंतु उन्हें अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान के दिए गए अभयदान का सम्मान भी करना था। राम ने हनुमान से आग्रह किया, हे पवन पुत्र, तुम जानते हो कि मैंने गुरु के वचन का पालन करने की प्रतिज्ञा ली है। तुम इस अपराधी को मेरे सामने से हटा लो। हनुमान ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, आपके लिए आपका वचन धर्म है और मेरे लिए शरणागत की रक्षा धर्म है। मैंने इस राजा को अपनी शरण दी है, इसलिए मेरे रहते कोई इसे हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि आप इस राजा को मारेंगे, तो पहले आपको मुझे मारना होगा। राम के लिए अपने सबसे परम भक्त पर शस्त्र उठाना हृदय विदारक था, पर वह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। उन्होंने हनुमान को अंतिम चेतावनी दी और फिर धनुष पर बाण चढ़ा लिया। राम ने सबसे पहले सामान्य बाण चलाए, जो हनुमान के पास पहुंचते ही निष्प्रभावी हो गए। राम समझ गए कि हनुमान का संकल्प साधारण नहीं है। तब राम ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों, यहाँ तक कि वह बाण भी चलाया जो पूरे संसार को नष्ट कर सकता था, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। किंतु हनुमान ने ना तो शस्त्र उठाया, ना ही वह पीछे हटे।
वह अपने स्थान पर दृढ़ आंखें बंद किए, श्रद्धा और विश्वास से भरे हुए केवल एक ही कार्य में लीन रहे। वह उच्च स्वर में अपने स्वामी के नाम का जाप कर रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम का हर बाण, हर शक्तिशाली अस्त्र हनुमान के राम नाम के कवच से टकराते ही अपनी शक्ति खो देता था। बाण हनुमान के शरीर को छूते तो वे फूलों की वर्षा में बदल जाते और नीचे गिर पड़ते। राम के अचूक बाण राम के नाम के आगे बार बार हार मान रहे थे। अंततः राम ने अपने सारे अस्त्र समाप्त कर दिए, पर हनुमान को जरा भी चोट नहीं आई। राम समझ गए कि वह अपने नाम की शक्ति को नहीं हरा सकते। महर्षि विश्वामित्र जो दूर खड़े होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे, वे आगे आए। उन्होंने राम से कहा, राम, बस अब रुक जाओ। मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा और हनुमान की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के नाम की शक्ति उनके किसी भी अस्त्र से बड़ी है। मैं तुम्हें इस प्रतिज्ञा से मुक्त करता हूँ। विश्वामित्र ने उस राजा को भी क्षमा कर दिया। श्री राम जानते थे कि उनके बाण हनुमान पर काम नहीं करेंगे। उन्होंने यह सब संसार को एक महान पाठ सिखाने के लिए किया था, क्योंकि यह लीला किसी राजा का कर्तव्य नहीं, बल्कि एक भगवान का शिक्षण था। राम द्वारा हनुमान पर बाण चलाने के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारण और शिक्षाएं थीं। पहला, राम नाम की शक्ति का प्रदर्शन, यानी कि राम नाम की महिमा। राम का सबसे बड़ा उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि उनके नाम की शक्ति उनके स्वयं के अस्त्रों और उनसे भी बड़ी है। जब राम के सबसे अचूक अस्त्र, यहाँ तक कि ब्रह्मा अस्त्र भी हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए और फूलों में बदल गए, तो संसार ने देखा कि भक्ति के साथ जपा गया राम नाम का जाप संसार के सबसे शक्तिशाली हथियार से भी बड़ा अभेद्य कवच बन जाता है। राम यह दिखाना चाहते थे कि उनका अंतिम सत्य उनका राजसी बल या पराक्रम नहीं, बल्कि उनका नाम है, जो हर भय से मुक्ति दिला सकता है। दूसरी शिक्षा थी गुरु आज्ञा और भक्त की मर्यादा का संतुलन। राम के सामने दो धर्म थे, गुरु विश्वामित्र का वचन और हनुमान का अभयदान, यानी शरणागत की रक्षा। राम ने दोनों का मान रखा। उन्होंने बाण चलाकर गुरु के प्रति अपनी आज्ञाकारिता निभाई, ताकि भविष्य में कोई शिष्य गुरु के वचनों को न टाल सके। बाणों को विफल करवाकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हनुमान के दिए गए अभयदान का वचन भी भंग ना हो, जिससे भक्त की प्रतिष्ठा संसार में बनी रहे। और तीसरी शिक्षा थी शरणागत की रक्षा का महत्व। राम ने जानबूझकर यह लीला रची ताकि यह संदेश स्पष्ट हो जाए कि जो आपकी शरण में आ गया है, उसकी रक्षा के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही वह आपका अपना पुत्र, मित्र या गुरु का प्रियजन ही क्यों ना हो। हनुमान ने एक अपराधी राजा की रक्षा केवल इसलिए की, क्योंकि उसने शरण मांगी थी। राम ने उस रक्षा को सफल होने दिया, जिससे शरणागत वत्सल का सिद्धांत स्थापित हुआ। संक्षेप में, राम जानते थे कि बाण निष्फल होंगे, लेकिन उन्होंने यह युद्ध इसलिए लड़ा ताकि दुनिया यह जान सके कि भक्ति का बल, गुरु का सम्मान और शरणागत की रक्षा, ये तीनों ही उनके राजधर्म से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान।